अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। जिंदगी में कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो अगर आप उसका लफ्जी मायने निकालें तो ठीक है जी, उसमें कोई मजायका नहीं है, बड़ा अच्छा सा लफ्ज है, लेकिन उसकी जो कॉनोटेशन बन जाती है, जिस मायने में, जिस तनाजुर में उसको इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं उसकी एक एनर्जी होती है। एंड लाइकवाइज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वर्ड जो आप बड़ी कॉमन आपको सलाह मिलती होगी। आप जिंदगी का कोई मसला किसी से डिस्कस करें, अपना दिल का गुबार हल्का करने की कोशिश करें, तो आपको आगे से सुनने को मिलेगा कि भाई तुम बहुत सख्ती दिखा रहे हो, तुम्हें इस मामले में, इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। अब कॉम्प्रोमाइज का असल में मीनिंग क्या है? क्या मेरी जो अपनी समझ बूझ है, जो मेरा दिल कह रहा है, जो मैं महसूस कर रही हूँ, उसको मैं एक साइड पर रखकर सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लूं? क्या ये करना वाकई आसान है? और फिर आपकी अकल, आपका शऊर, आपके इमोशंस, ये सारे के सारे सिचुएशन में कैसे फिट होते हैं? तो आइए जरा इस पे बात करते हैं, क्योंकि खास तौर पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स में आपको जगह जगह इस लफ्ज का सामना करना पड़ेगा, इस फिनोमेना का सामना करना पड़ेगा कि लोग आपको कहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। और क्या कॉम्प्रोमाइज करने से वक्ती तौर पे आपको हो सकता है आप मुश्किल में आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या आप खुश रह सकेंगे? दैट्स द की क्वेश्चन वी आर आस्किंग। और आप भी कॉल करके बताइए अगर आपने जिंदगी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज किया है, चाहे वो आपकी सैलरी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका शरीक हयात हो। जैसे कहते हैं ना, ये 100% कोई आपको चीज परफेक्ट नहीं मिलती, तो फिर जरा बताइए अपने एक्सपीरियंसेस भी। आज के हमारे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका वसवानी। आप एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मोनिका जी आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं रमशा रजा, हु इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन कंसल्टेंट। अच्छा, कम्युनिकेशन में भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है विद द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट यू आर चूजिंग, कितनी बात आपने कहनी है, कब खामोशी इख्तियार करनी है, इसको भी मेरे ख्याल में जरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू रमशा फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अहमद फवाद भी हमारे साथ मौजूद है, हु इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट। आप भी बताइए कि कहाँ कहाँ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ही इस तरह ट्रेन किया जाता है कि आपको जी कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन टुडे। मोनिका जी, आप कैसे देखती हैं, हाउ डू यू डिफाइन कॉम्प्रोमाइज? देखिए, कॉम्प्रोमाइज इज समथिंग जो कि मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे या अगर हम कॉम्प्रोमाइज वर्ड से इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं होंगे, हमें कॉम्प्रोमाइज शुरू से ही नहीं करना सिखाया जाएगा, तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो नॉर्मली नहीं चल सकती। बट व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज? यानी जब हम इस लफ्ज को इतनी आसानी से और इतनी रवानी से बोल जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है? क्योंकि जो सुनने वाला है, जिसको आप ये मशवरा दे रहे होते हैं, उसको तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि जो तुम्हारी कंसर्न है वो इनवैलिड है, उसको मैं डिसमिस करता हूँ, बस समझौता कर लो। नहीं, बेसिकली कॉम्प्रोमाइज जो है वो ऐसा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि दो लोग जो है वो, लेट्स सपोज अगर दो भाई बहन है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू फर्दर बहुत बड़े बड़े रिलेशनशिप्स या उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे अगर दो भाई बहन है, आजकल के दौर में क्या होता है कि इट्स वेरी कॉमन के घर में अगर एक बच्चे के लिए खिलौना आता है तो दूसरे बच्चे के लिए भी मतलब उसी तरह का दूसरा खिलौना आता है। तो लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, पहले एक ही खिलौना आता था घर में और उसी से खेलना सिखाया जाता था कि दोनों बच्चे उसी को शेयर करें और उसी को खेलें, थोड़ी देर वो खेले, थोड़ी देर वो खेले। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कॉम्प्रोमाइज इज। मतलब एक डेफिनेशन जो है वो ये है कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप एडजस्ट करें, थोड़ा दूसरा बंदा एडजस्ट करे और फिर इस तरह रिलेशनशिप को चलाया जाए। इवन कोई भी रिलेशनशिप है, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, पेरेंट्स का रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ, या बच्चों का रिलेशनशिप है अपने माँ बाप के साथ, या बॉस और आपका एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप विदाउट कॉम्प्रोमाइज इट कैन नॉट मतलब इट कैन नॉट बी हेल्दी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? शहनाज से देखिए अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक शहनाज साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। क्या कहेंगे? कॉम्प्रोमाइज का जो लफ्ज है, कॉम्प्रोमाइज मैं कहता हूँ हमेशा करना चाहिए, लेकिन आपकी इज्जत नफ्स वजरू ना हो तो आपकी जिंदगी में बगैर कॉम्प्रोमाइज के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। चाहे फैमिली मैटर हो,
बिजनेस मैटर हो, जॉब का हो, कॉम्प्रोमाइज, लेकिन आपकी जब इज्जत नफ्स पे बात आ जाए तो वहां से आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अच्छा, ये फाइन लाइन बड़ा इम्पोर्टेंट होती है। अहमद, आप क्या कहेंगे, ये जो इज्जत नफ्स को मजरू ना होने दिया जाए कि इंसान इस हद तक समझौता ना करे कि वो अपने आप से आंखें ना मिला पाए, ये हम कैसे लोगों को समझाएं? ये इट्स अ टफ टास्क सिद्रा, डेफिनेटली। एक तो मैं ये चाहूंगा 2 हिस्सों में अगर हम इसको कर लें। पहली बात ये है कि कॉम्प्रोमाइज, जैसे आपने शुरू में बात की थी, एक नेगेटिव उसकी कॉन्नोटेशन है। दैट इज वाई उसको प्रेजेंट करते हुए, समझाते हुए भी वक्त लगता है। मेरा ख्याल है इसको अगर हम रिप्लेस कर दें अंडरस्टैंडिंग के साथ, कि आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है कि किसी वक्त आप उसमें उस पोजीशन में होते हैं कि जहां पे आप लीड कर सकें, कहीं पे ऐसा है कि आपको स्टेप बैक करना पड़ता है वक्ती तौर पर कि यार अभी ये सिचुएशन ऐसी नहीं है। जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करूं इसको कि हम ड्राइव करते हैं तो हर जगह पर हम 120 की स्पीड पे नहीं जा रहे होते, बिल्कुल। कहीं पर हम वो जो बम्पी रोड्स हैं उस पर हम स्लो डाउन भी करते हैं, तो हम असल में कॉम्प्रोमाइज ही करते हैं अपनी उस चीज को रोक के कि यार स्पीड नहीं खींचनी यहाँ पे। आई थिंक जबरदस्त आपने एग्जाम्पल दिया है अहमद, और खास तौर पे जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि पिक एंड चूज योर बैटल्स। हर वक्त आप जो चौमुखी लड़ाई नहीं लड़ सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कब स्पीड करनी है और कब नहीं करनी। तो अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, फिर कॉम्प्रोमाइज बहुत आसान हो जाता है और आपके वो मेंटल हेल्थ पे भी ज्यादा असरअंदाज नहीं होता। वरना आप पाइल अप करते जाते हैं और अल्टीमेटली फिर कोलैप्स कर जाते हैं, और फिर आपको समझ नहीं आती कि कॉम्प्रोमाइज शुरू कहाँ से हुआ था और ये बीमारी कहाँ पर बन गई और मेरे साथ हो क्या गया है इस सबसे। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि इसको अगर हम वक्ती तौर पे ये प्लेस कर ले कि अंडरस्टैंड कर लें सिचुएशन को और अपना रोल डिफाइन कर लें कि मुझे राइड करना है या मुझे थोड़ी देर के लिए पीछे हट के खड़े होना है और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। एब्सोल्युटली। रमशा, ये जो एडवाइस है वो एल्डरली जो जनरेशन है, आपके बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ से ज्यादा आती है, जिन्होंने दुनिया देखी भी होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि जो शख्स भी आपको समझौते की या कॉम्प्रोमाइज की सलाह दे रहा होता है, वो एक जूम आउट करके ओवरव्यू ले रहा होता है, और जबकि जो शख्स उस वक्त राइल्ड अप है अपने इमोशंस में, वो किसी एक बात पे उसकी दुनिया सुकड़ गई है और वो किसी एक ही बात पे, किसी एक ही नुक्ते पे अड़ के रह गया है। आपने भी ये महसूस किया? बेसिकली क्या होता है कि जो कॉम्प्रोमाइज का नोशन होता है, जो हमारी जिंदगी में इवेंट्स आते हैं, उसको मैं अगर उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकूं और मैं समझा सकूं, इस तरह से होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ इवेंट्स होते हैं और उस पे हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, उन दो चीजों को मिला के हमारा आउटकम बनता है। आइदर हमारा पॉजिटिव आउटकम निकलेगा या नेगेटिव आउटकम निकलेगा। जब हमें इस चीज की बात को हमें समझाया जा रहा होता है, हमें एडवाइस दी जा रही होती है कि कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन सिचुएशंस, तो हमें वो सिचुएशंस, वो इवेंट्स को रियलाइज करना पड़ता है कि क्या मुझे इस सर्टेन इवेंट को, इस सिचुएशन को आइदर मुझे पॉजिटिवली हैंडल करना होता है या मुझे नेगेटिवली हैंडल करना है। सर्टेनली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, जो सिचुएशंस ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो वो उसके हाथ में नहीं है, वो इवेंट उसके हाथ में नहीं है, बट उसका रिस्पॉन्स, अगर वो सोशियोलॉजिकली एस्पेक्ट अगर हम देखें, अगर वो उस चीज को अपने ऊपर हावी कर लेगा, अपने ऊपर लेबल कर लेगा कि मैंने तो गरीब ही है हूँ और मुझे कॉम्प्रोमाइज मेरे ही हिस्से में आया है, मैंने ही करना है, तो उसका जो आउटकम निकल के आएगा ना, वो एक अंडरस्टूड सा है कि वो एक नेगेटिव आउटकम निकल के आएगा। यानी आप कहते हैं कि अगर ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस हुई, यानी जिन चीजों को आपने एक इशू बनाकर, एक होल बनाकर अपने ऊपर तारी कर लिया, लेकिन रमशा, आप समझती हैं कि समाजी तौर पे कॉम्प्रोमाइज करने की ज्यादा सलाह खवातीन को दी जाती है? जी, उनको, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज समझी जाती है और नेचुरली भी ये चीज है कि औरत की अंडरस्टैंडिंग लेवल इज कंपैरेटिवली हायर देन द मेन। औरत का समझती चीजों को ज्यादा है, उसका जो स्पैम होता है, जो वो कंसंट्रेशन या उसका अंडरस्टैंडिंग स्पैम होता है, वो इज कंपैरेटिवली हायर देन मेन, क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग होती है, वो डिसीजन पावर तो नहीं रखती, लेकिन क्योंकि रखती भी है तो उसको इस चीज में उतना पावर नहीं किया जाता, बट स्टिल क्या होता है कि उसका जो अंडरस्टैंडिंग स्पैम होता है दैट इज कंपैरेटिवली ग्रेटर देन मेन, तो वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकती है, इसीलिए हमारी सोसाइटी उसको कॉम्प्रोमाइज करने की ज्यादा एडवाइस करती है रादर देन। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदर इकबाल जी अकरम साहब, क्या कहना चाहेंगे? सदर इकबाल साहबा, कम्प्रोमाइज के दो हिस्से, कमजोर और जो ताकतवर आपस में कम्प्रोमाइज करते हैं, वो हमने पाकिस्तान में इसका हमेशा भुगत चुके हैं। सही। बराबर का कम्प्रोमाइज होता है दोनों के मफाद में,
दोनों के मफाद में होता है। एक ताकतवर जब कंप्रोमाइज करता है तो आपकी सालमियत को भी खतरे में डालता है, आपकी इज्जत नफ्स को भी खतरे में डाल देता है, बाज़ वक़्त आपकी जान भी खतरे में चली जाती है। इसलिए वो ताकतवर अपनी बात मनवाता है उस कंप्रोमाइज में। जब आप बराबर की सतह में होते हैं तो दोनों का मफाद होता है, उस दोनों के मफाद के अंदर हम रास्ता जो निकालते हैं दोनों के लिए फायदेमंद। लिहाजा कमजोर ताकतवर का कंप्रोमाइज जो है ना वो हर तरह का नुकसानदेह है, और बराबर का कंप्रोमाइज जो है असूलों के मुताबिक दोनों के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके जरा समझौता और कॉम्प्रोमाइज पे बात करेंगे। मुल्कों के बीच में भी जो कॉम्प्रोमाइज होता है, समझौता एक्सप्रेस के बारे में आपने जरूर सुना होगा इंडिया और पाकिस्तान के, तो यकीनन कहाँ पे हम एक शेयर्ड तारीख की अगर बात करें, और हो सकता है वो खूनी तारीख भी हो। यूरोप ने तकरीबन 200 साल एक दूसरे से जंग की और उसके बाद हम देखते हैं कि अमन व अमान कायम किया गया। बर्लिन वॉल के गिरने की अगर बात की जाए, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी अगेन कॉम्प्रोमाइजेस किए गए और उसके बाद लोग आगे बढ़ते हैं, जिंदगी बेहतर होती है। लेकिन हमारे पास हाल ही में हमें अपने मुल्क में ऐसा लगता है कि एक पोलराइजेशन की फिजा है, चाहे सियासत हो, हमारी पर्सनल जिंदगी हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। हम सब इतना इंटाइटल फील करते हैं कि हम कहीं पे भी अपनी बात से एक इंच भी पीछे नहीं होने जाते, और इसकी वजह से जो वो हमारी मिजाज की सख्ती है, हम अपना ही क्या नुकसान कर रहे हैं। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।